हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी का कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। सुबह 8 बजे टेक्निकल पोर्शन, 3 बजे हम लोग पढ़ते हैं जनरल साइंस और रात के 8 बजे पढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी टाइमिंग क्या है पढ़ने का, मेरे टाइमिंग पढ़ने का भी है आपका टेक्निकल पोर्शन। तो आज मेरा जावा का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने सी देखा है, C++ देखा है और अब जावा देख रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं पढ़ा सकूं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61 से। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम इन जावा। इन सब में से कौन है जिसका हम लोग वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफायर, ऑप्शन नंबर बी कीवर्ड, ऑप्शन नंबर सी आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। आपको जितना भी कीवर्ड होता है वो प्री डिफाइंड वर्ड होता है जावा के अंदर, तो उसको हम कभी भी एज ए वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिफायर जो होता है ना, हम उसको एज ए वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं। तो किसको नहीं कर सकते हम लोग, तो हम लोग कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारा का सारा प्री डिफाइंड वर्ड रहता है जावा के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। एन एरे एलिमेंट आर ऑलवेज स्टोर्ड इन डैश मेमोरी लोकेशन। आप में जब भी एक एरे के अंदर मेमोरी को हम लोग स्टोर करेंगे तो किस तरह स्टोर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सिक्वेंशियली डालेंगे, ऑप्शन नंबर बी रैंडमली, ऑप्शन नंबर सी सिक्वेंशियल एंड रैंडम, ऑप्शन नंबर डी बाइनरी सर्च। एक एरे के अंदर जब भी हम लोग मेमोरी को एलोकेट करेंगे तो वो हमेशा आपका सिक्वेंशियल वे रहेगा डालने का। इसका आपको हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। इन सब में से कौन सा आपको पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है जावा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर बी एग्जीक्यूशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर सी मल्टीपल पॉलीमॉर्फिज्म या ऑप्शन नंबर डी मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिज्म। आपको पता है कि पॉलीमॉर्फिज्म वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें क्या दिया हुआ ऑप्शन में दिया हुआ आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दिया हुआ है, इसका आपको हो जाएगा ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। विच ऑफ द बिलो इज इनवैलिड आइडेंटिफायर विद द मेन मेथड। इन सब में से कौन सा आपका इनवैलिड आइडेंटिफायर है और हम बात करेंगे मेन मेथड का। ऑप्शन नंबर ए पब्लिक, ऑप्शन नंबर बी स्टैटिक, ऑप्शन नंबर सी प्राइवेट, ऑप्शन नंबर डी फाइनल। देखिए आपका जो होता है मेन मेथड, आपका अगर जावा प्रोग्राम बनाएंगे ना तो उसमें अगर मान ली 50 क्लास है, लेकिन 50 क्लास में आपको एक क्लास ऐसा होगा जिसके अंदर आपको मेन मेथड रहेगा। तो आपको जो मेन मेथड रहेगा ना वो कभी भी आपको प्राइवेट नहीं हो सकता है, वो पब्लिक हो सकता है, वो स्टैटिक, वो बाय डिफ़ॉल्ट तो वो स्टैटिक होता ही है। वो फाइनल भी हम जो कर सकते हैं लेकिन वो आपको कहीं प्राइवेट नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए स्टैटिक मतलब क्या होता है। अगर आपका कोई आपका बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए अगर चाहते हैं उसको बुलाना, उसको कॉल करना, तो हम तभी हम लोग मेन मेथड रखते हैं स्टैटिक, क्योंकि हम लोग बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाए हुए उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, इसीलिए वो हो जाता है रहता है आपका स्टैटिक रहता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम लोग। विच एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन जावा इज आउट ऑफ मेमोरी। जब आपका जावा के अंदर आप जब कोड लिख रहे हैं और उस टाइम आपको जावा के अंदर मेमोरी ख़त्म हो गया तो आपको कौन सा एक्सेप्शन आपको थ्रो करता है बाहर में। ऑप्शन नंबर ए मेमोरी फुल एक्सेप्शन, ऑप्शन नंबर बी मेमोरी आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ऑप्शन नंबर सी आउट ऑफ मेमोरी एरर, फिर ऑप्शन नंबर डी मेमोरी एरर। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी आपका जावा का अंदर प्रोग्राम लिखेंगे और उसके अंदर आपका मेमोरी ख़त्म हो गया जावा के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, तो आपको क्या अब आपका आता है आपका जो जावा थ्रो करता है, वो थ्रो करता है आपका एज एन आउटपुट में क्या लिखा रहता है, आउट ऑफ मेमोरी एरर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। व्हाट इज नॉट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इन सब में से कौन सा है तो आपको इनहेरिटेंस का टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर बी डबल इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर सी हिरार्चिकल इनहेरिटेंस या ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपको तो मालूम है कि सिंगल इनहेरिटेंस होता है, हिरार्चिकल भी होता है, मल्टीपल भी होता है और मल्टी लेवल भी होता है, लेकिन आपको कहीं पर भी डबल इनहेरिटेंस नाम का कोई भी इनहेरिटेंस नहीं होता है, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 67 देखते हैं। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा कैन बी इम्प्लीमेंटेड।
आपको अगर जावा के अंदर, आपको पता है जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करें तो हम लोग किसकी हेल्प से हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर है इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी मल्टी थ्रेडिंग, ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्टेड मेथड, या ऑप्शन नंबर डी प्राइवेट मेथड। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरफेस। हम लोग जावा के अंदर अगर यूज़ करना चाहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस को, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 ये देखते हैं हम लोग, विच ऑफ दिस डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर कमांड लाइन आर्गूमेंट। आप में से इन सब में से कौन सा आपको है डेटा टाइप जिसकी हेल्प से हम लोग कमांड लाइन आर्गूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए एरे, ऑप्शन नंबर बी स्टैक, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिंग, या ऑप्शन नंबर डी इंटीजर। अगर हमको कमांड लाइन आर्गूमेंट यूज़ करना है तो उसके लिए जो आप यूज़ करेंगे डेटा टाइप वो यूज़ करेंगे, आपका स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा फीचर्स। इन सब में से आपको कौन सा आपको जो दिया हुआ है गिवन, इन सब में से कौन सा जावा का फीचर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए डायनामिक, ऑप्शन नंबर बी आर्किटेक्चर न्यूट्रल, ऑप्शन नंबर सी यूज़ ऑफ पॉइंटर, ऑप्शन नंबर डी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपका जो जावा होता है वो डायनामिक भी होता है, वो आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है। लेकिन जावा के अंदर हम लोग कभी भी पॉइंट करने के लिए पॉइंटर का यूज़ नहीं करते हैं। आपका पॉइंटर का यूज़ कहाँ होता है, सी में होता है, और हम लोग C++ में भी पॉइंटर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जावा में हम लोग पॉइंटर का यूज़ नहीं करते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आज का 70 देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द मॉडिफायर्स कान बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टर। आपको कंस्ट्रक्टर में से इन सब में से कौन सा आप लोग मॉडिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है पब्लिक, ऑप्शन नंबर बी क्या है प्राइवेट, ऑप्शन नंबर सी क्या है स्टैटिक, ऑप्शन नंबर डी क्या है प्रोटेक्टेड। तो याद रखिए आपको जो होता है मॉडिफायर हो जो होता है वो पब्लिक होता है मॉडिफायर, आपका प्राइवेट भी होता है मॉडिफायर, आपका प्रोटेक्टेड भी होता है, लेकिन आपका मॉडिफायर स्टैटिक नहीं होता आपका, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी स्टैटिक। स्टैटिक कोई मॉडिफायर ही नहीं है, पब्लिक मॉडिफायर है, प्राइवेट मॉडिफायर है और प्रोटेक्टेड मॉडिफायर है। आपका फ्रेंडली भी होता है लेकिन उसको फ्रेंडली होता मानते नहीं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, द मेन मेथड शुड बी स्टैटिक फॉर द रीज़न। आपका मेन मेथड आपका हमेशा स्टैटिक होता है, वो क्यों होता है स्टैटिक। ऑप्शन नंबर ए इट कैन बी एक्सेस इजिली बाय द क्लास लोडर, ऑप्शन नंबर बी it can be accessed by every method or variable without any hindrance, option number C it can be executed without creating of any inside of class, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका नॉन ऑफ द अबव। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग जावा को देखिए इसका मतलब क्या होता है, इंस्टेंट ऑफ क्लास में होता है ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब कि जावा में मेन मेथड के अंदर बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाए हुए हम लोग उसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं बिना उसका ऑब्जेक्ट बनाए हुए, इसीलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए आपका स्टार्टिंग मतलब ये होता है कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए हम लोग उसको बुला सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना के हम लोग जो कॉल करते हैं तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज एक्सेप्शन क्लास एग्जिस्ट। आपको इन सब में से एक्सेप्शन क्लास कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए java.util, ऑप्शन नंबर बी java.file, ऑप्शन नंबर सी java.io, ऑप्शन नंबर डी java.lang। इसका आपको हो जाएगा java.lang हो जाएगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम क्लास जो होता है वो java.lang के अंदर ही होता है। अगर आप मान लिया आपको नहीं पता कौन सा क्लास किस में है तो आप इसमें टिक मार सकते हैं, वो मैक्सिमम आपका इसी में होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरा, एक्सेप्शन जनरेटेड इन ट्राई ब्लॉक इन इज काउंट इन डैश ब्लॉक। आपका जो एक्सेप्शन होता है वो बनता कहाँ है, वो बनता आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, आपको याद रखना है आप एक्सेप्शन बनता कहाँ है, वो बनता है ट्राई ब्लॉक के अंदर, लेकिन हम लोग उसको पकड़ते कहाँ पर है, आपको वो पकड़ना कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए कैश ब्लॉक के अंदर, ऑप्शन नंबर बी थ्रो ब्लॉक के अंदर, ऑप्शन नंबर सी थ्रोज ब्लॉक के अंदर, या ऑप्शन नंबर डी फाइनली ब्लॉक के अंदर। देखिए आपका जावा बनता है कहाँ, ट्राई ब्लॉक के अंदर, लेकिन उस जो आपको बन गया उसको हम पकड़ते हैं कहाँ, उसको हम पकड़ते हैं कैच ब्लॉक के अंदर, जावा को हम लोग पकड़ते हैं, इसको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम लोग, इन जावा ए थ्रेड कैन बी क्रिएटेड बाई। जावा में जो थ्रेड बनाते हैं हम लोग थ्रेड, वो हम लोग किस तरह बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, ऑप्शन नंबर बी इम्प्लीमेंटिंग रनएबल क्लास इंटरफेस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ द अबव।
मतलब कि हम लोग जो बनाते हैं थ्रेड जावा के अंदर, वो हम लोग जावा को एक्सटेंड करके बना सकते हैं, या उसके अलावा हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रनेबल इंटरफेस। आपको दोनों से राइट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज ट्रू अबाउट प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। आपको इन सब के बारे में, इन सब जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इन सब में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के बारे में सही क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इंश्योर्स ओनली वन इंस्टेंस ऑफ क्लास एग्जिस्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इंश्योर मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लास एग्जिस्ट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर eases the instantiation of the classes। ऑप्शन नंबर डी, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अलाउ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट इन अदर क्लास। देखिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है आपको, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इंश्योर्स ओनली वन इंस्टेंस ऑफ क्लास एग्जिस्ट एट ए टाइम। आपका एक टाइम में प्राइवेट कंस्ट्रक्टर एक बार में आपको एक ही ऑब्जेक्ट बना पाएगा। ये आपको बिल्कुल सही चीज़ है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग 76 नंबर। व्हाट वुड बी बिहेवियर इफ दिस एंड सुपर यूज इन मेथड। अगर हम लोग दिस नाम के फंक्शंस को और सुपर नाम के फंक्शंस को हम लोग बुला रहे हैं एक साथ, हम लोग एक ही मिनट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर ए, रन टाइम एरर। ऑप्शन नंबर बी, थ्रोज एक्सेप्शन। ऑप्शन नंबर सी, कंपाइल टाइम एरर। या फिर ऑप्शन नंबर डी, रन सक्सेसफुली। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर सी, अगर आप किसी भी एक मेथड के अंदर, एक फंक्शंस के अंदर आपका दिस मेथड रहेगा और आपका सुपर मेथड रहेगा, दिस फंक्शन रहेगा और आपका सुपर फंक्शन रहेगा, तो आपको हमेशा कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 77 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग ए मेथड इन टर्म्स ऑफ इट्स सेल्फ, दैट इज मेथड दैट कॉल्स इट्स सेल्फ। सिंपल मतलब क्या है इसका, अगर किसी हम लोग मेथड को डिफाइन किए, ठीक है, और हम लोग उस मेथड के अंदर उसी को कॉल कर रहे हैं, मतलब एक फंक्शन कॉलिंग इट्स सेल्फ, उसको क्या कहेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए, पॉलीमॉर्फिज्म। ऑप्शन नंबर बी, अब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी, इनकैप्सुलेशन। या ऑप्शन नंबर डी, रिकर्शन। अगर आप एक फंक्शन है जो खुद को ही कॉल कर रहा है बार बार, उसको हम लोग कहेंगे रिकर्शन, कहेंगे उस प्रोसेस को। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज ए डिफॉल्ट और फॉर ए मेंबर ऑफ क्लास इफ़ नो एक्सेस स्पेसिफायर इज यूज फॉर इट। अगर आपका दिया वो नहीं रहे कि आपका मॉडिफायर, आपका एक्सेस स्पेसिफायर कौन है, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है जावा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट। ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक। ऑप्शन नंबर सी, पब्लिक विद इन इट्स ओन पैकेज। ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्टेड। आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है मेंबर होता है जावा के अंदर, अगर आपको दिया वो नहीं रहे वो क्या है, तो वो प्राइवेट होता है। मतलब प्राइवेट मतलब क्या होता है, प्राइवेट मतलब कि आपका सेम क्लास ही को फंक्शन उसका ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट फाइनल क्लास। आपका फाइनल क्लास के बारे में सही क्या लिखा हुआ है इसमें। ऑप्शन नंबर ए, फाइनल क्लास काउज कंप्लीटेशन फेलियर। ऑप्शन नंबर बी, फाइनल क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड। ऑप्शन नंबर सी, फाइनल क्लास काउज रन टाइम फेलियर। ऑप्शन नंबर डी, फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। देखिए इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्यों, अगर आप किसी भी क्लास के अंदर अगर लगाते हैं पहले फाइनल, तो मतलब उसको हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। जो उस क्लास का वो फंक्शंस है, प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम लोग दूसरी क्लास में यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं हम लोग। स्ट्रिंग इन जावा इज ए, जावा के अंदर जो स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्लास। ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल। या फिर ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर एरे। आपका जो स्ट्रिंग होता है जावा के अंदर वो होता है क्लास, आपको याद रखना है। लेकिन आप पूछ दें एरे क्या होता है आपको जावा के अंदर, तो आपका एरे ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आपका स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग क्लास होता है। दोनों याद रखना है आपको, एरे क्या होता है ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग क्या होता है वो क्लास। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम लोग। हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स कैन बी पास टू द मेन मेथड। अगर आपका मेन मेथड है, मेन फंक्शन है, तो उसके अंदर हम लोग कितना आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन। ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम डिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। एक मेन फंक्शन के अंदर हम लोग जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इनफाइनाइट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग। इन सब में से कौन सा आपको मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग रोक सकते हैं किसको,
मेथड ओवरराइडिंग को। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, अगर आपका किसी भी सब क्लास के अंदर आपका मेथड का नाम और आपका उसका आर्गुमेंट सेम रहता है, उसको कहते हैं लोग मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए स्टैटिक, ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी फाइनल। मतलब कि अगर किसी को इनहेरिट नहीं करेंगे तो हम लोग उसके अंदर से आपका प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फाइनल। मतलब कि अगर हमको बचाना है मेथड ओवरराइडिंग से तो हम लोग यूज़ करेंगे फाइनल कीवर्ड, ताकि आपको वो चाह कर भी इनहेरिट नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ दिस क्लास इज सुपर क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा। इन सब में से आपको कौन सा क्लास है जो हर क्लास का ही एक सुपर क्लास होता है। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रिंग क्लास, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट क्लास, ऑप्शन नंबर सी अब्स्ट्रैक्ट क्लास, या ऑप्शन नंबर डी फाइनल क्लास। आपका जो होता है ऑब्जेक्ट क्लास, वो आपको हर क्लास का एक सुपर क्लास है, मतलब सबका हेड कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। विच ऑफ दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज फॉर क्लास विच हैज़ बीन डिक्लेयर फाइनल। अगर हम लोग फाइनल यूज़ कर लें तो इन सब में से कौन सा कीवर्ड उस क्लास के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंड्स कीवर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर सी अब्स्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड्स कीवर्ड, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। अगर आप एक फाइनल क्लास बन गया आपका तो उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब अब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई क्लास है वो आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो मतलब कि उसके प्रॉपर्टी इनहेरिट हो गई होगा, मतलब उसका कंपलसरी है। अगर एक क्लास के अंदर हम लगाते हैं अब्स्ट्रैक्ट तो आपके लिए कंपलसरी है कि उसको एक्सटेंड करना। लेकिन अगर हम लोग करते हैं फाइनल तो फाइनल करने के बाद उसको इनहेरिट कर ही नहीं सकते हैं। मतलब कि अगर आप फाइनल यूज़ कर लिया तो आपका अब्स्ट्रैक्ट वो नहीं होगा, चाहे वो फाइनल होगा चाहे अब्स्ट्रैक्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 85 देखते हैं। विच ऑफ दिस क्लास रिलाइज अपॉन इट्स सब क्लास फॉर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स मेथड। इन सब में से आपको कौन सा क्लास है जो आपको कौन सब क्लास है जो आपको क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। इन सब में से आपको कौन सा क्लास है जो कि पूरा होने के लिए, मतलब उस क्लास के अंदर पूरा प्रॉपर्टी यूज़ नहीं किया गया, उसको पूरा होने के लिए हमको सब क्लास चाहिए ताकि हम लोग उसको कॉल करके पूरा काम कर सकते हैं। तो अब इसमें से कौन सा क्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट क्लास, ऑप्शन नंबर बी अब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑप्शन नंबर सी फाइनल क्लास, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि अगर अब्स्ट्रैक्ट क्लास करेंगे तभी तो आपको कॉल करेंगे, तभी तो हम उसको एक्सटेंड करेंगे। और अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं रहेगा तो आप उस क्लास को एक्सटेंड कैसे करेंगे, सब क्लास के अंदर कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगर आपका अब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा तभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं एज ए सब क्लास के अंदर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ दिस कीवर्ड मस्ट बी यूज टू इनहेरिट ए क्लास। अगर आपको क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना है तो आप वो कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सुपर, ऑप्शन नंबर बी दिस, ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंड, ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंड्स। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंड्स। एक्सटेंड्स कीवर्ड से हम लोग किसी भी क्लास को हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। लिखते हैं क्लास ए एक्सटेंड्स क्लास बी, मतलब ये आपका सिंटैक्स है जिसके हेल्प से हम लोग क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 87 देखते हैं। विच ऑफ दिस ऑपरेटर कैन बी यूज टू कॉन्केटेनेट टू और मोर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कॉन्केटेनेट मतलब होता है जोड़ना। मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ है राम, फिर लिखा हुआ है श्याम, हम चाहते हैं राम और श्याम को दोनों एक साथ लिखें और आउटपुट में ऐसा है, पहले लोग बीच में क्या करेंगे प्लस साइन डालेंगे। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लस साइन, क्योंकि प्लस साइन को कहते हैं हम लोग कॉन्केटेनेट ऑपरेटर कहते हैं हम लोग, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ दिस क्लास इज नॉट इंक्लूडेड इन जावा डॉट लैंग। आपका इन सब में से कौन सा आपको क्लास है जो आपको जावा डॉट लैंग में इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बाइट, ऑप्शन नंबर बी इंटीजर, ऑप्शन नंबर सी एरे, ऑप्शन नंबर डी क्लास। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरे। आपका जो एरे है, एरे क्लास आपका जावा डॉट लैंग के अंदर डिफाइन नहीं किया हुआ है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। विच ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सिंपल डेटा टाइप इनटू ए क्लास। अगर आपका सिंपल एक क्या है, एक है आपका डेटा टाइप है, उसको हम लोग कन्वर्ट करें क्लास के अंदर तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए टाइप रैपिंग, ऑप्शन नंबर बी टाइप कन्वर्जन, ऑप्शन नंबर सी टाइप कास्टिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका आपको हो जाएगा टाइप रैपिंग। टाइप रैपिंग एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम लोग एक सिंपल आपका डेटा टाइप को एक क्लास के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आज का मेरा वीडियो खत्म होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप बताएं हमको कि नेक्स्ट हम लोग आगे क्या पढ़ें स्टडी के लिए।
उसके अलावा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ेगा। हम रात 8 बजे हमको आज दोपहर का जितना भी आपका वीडियो आता है सबका आपको PDF पिक्चर भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।